बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 के फर्दर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3, 4 और 5 रह गए थे, हमने उनको सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा था और डिटेल्स के अंदर सीखा था कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और इसकी टाइप्स देखी थी, लीनियर, नॉन लीनियर एंड सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। और साथ में हमने इसकी वो टाइप्स भी देखी थी और साथ में हमने इसके मेथड भी देखे थे कि कौन कौन से मेथड होते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था। उसके अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया था। एलिमिनेशन मेथड वो होता है जिसमें दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को खत्म कर दिया जाता था तो दूसरे का हमारे पास आंसर आ जाता था। लेकिन हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करते हुए हम इसे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को आसान तरीके से भी आपको समझा सकेंगे। तो चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 मेरे पास गिवन है। हमने क्या करना है? W एंड Z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात हो रही थी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं इक्वेशन 1 में से अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 7 माइनस वाई, ये y प्लस है, उस साइड पे आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इससे x की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1 का, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 2 का। अब अगर आप इक्वेशन 1 में देखें तो z और w के साथ मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया गया, तो मैं इक्वेशन 1 से आसानी से z की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे? वी गेट, हम हासिल करेंगे क्या? अब देखिए z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। अब हमने क्या किया? ये इस साइड में माइनस हो रहा था, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसी z की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है? z की वैल्यू इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करनी है। अब यहां पे मैं लिखूंगा 2, z की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 3 आयोटा प्लस 4w। अब प्लस के क्या हो जाएगा? 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब हमने क्या किया? इस z की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया हमने z की। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अंदर 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा, मेरे पास 6 है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 W आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब देखिए 8 अयोटा और 8W एंड 3W मेरे पास क्या हो जाएगा? 11W हो जाएगा। ये 6 अयोटा है, इस साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा, ये प्लस का 6 है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 6 अयोटा हो जाएगा। 11W इज इक्वल टू 11। अब ये देखो दोनों माइनस के है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 11 अयोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास 11, तो मैं यहां से क्या ले लेता हूं? 11 को कॉमन ले लेता हूं। 11W इज इक्वल टू 11 कॉमन आ गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? 1। इधर क्या बचेगा? मेरे पास अयोटा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। W इज इक्वल टू 11 इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 11 हो जाएगा। अब 11 से 11 कैंसल तो मेरे पास जो W का आंसर आ गया वो मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस अयोटा। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स?
W क्या आ गया, तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास W की वैल्यू आ गई 1 माइनस अयोटा। अब इसी W की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में पुट करके Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस वैल्यू ऑफ W पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, Z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4। अब W की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस अयोटा। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, मेरे पास 4W आ रहा था, तो मैंने 4 लिखा था, आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो W की हमने निकाली थी 1 माइनस अयोटा। अब देखें स्टूडेंट, Z इज इक्वल टू 3 अयोटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा मेरे पास। अब हम क्या कर सकते हैं इसको यहाँ से, अब ये माइनस का 4 अयोटा है, ये प्लस का 3 अयोटा है। अब माइनस का अयोटा बचेगा ना, 3 अयोटा चला जाए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Z इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 4 माइनस अयोटा का मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा Z का 4 माइनस अयोटा। मेरे पास Z का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 4 माइनस अयोटा आ गया। इस तरह हमने W का भी आंसर निकाल लिया था, वो मेरे पास क्या आया था, W इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। तो ये मेरे पास W और Z के आंसर आए गए थे 4 माइनस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की समझ आ गई होगी कि हमने क्या करने, एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल के वेरिएबल की, तो हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम अपने क्या कर सकते हैं, गिवन वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, Z और W की वैल्यू हासिल की। Z का मेरे पास आंसर 4 माइनस अयोटा आया और W का मेरे पास जो आंसर आया वो मेरे पास 1 माइनस अयोटा आया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, Z प्लस W इज इक्वल टू 3 अयोटा। मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 अयोटा, ये W प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसी Z की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब देखें, अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 2Z हो जाएगा। इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं पहले, प्लस 3W इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, Z की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 2Z की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 अयोटा, माइनस का क्या है, W है, प्लस 3, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, W इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 को 3 अयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 अयोटा माइनस का 2W प्लस के क्या हो जाएगा, 3W इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, W की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 3W में से माइनस का 2W चला जाए तो मेरे पास क्या रहेगा, प्लस का W रहेगा इज इक्वल टू 2। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेरे पास W की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 6 अयोटा। तो यहां से हमने W की जो वैल्यू निकाली वो मेरे पास क्या है, 2 माइनस 6 अयोटा। अब इसी W की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके हम Z की वैल्यू हासिल करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, दिस वैल्यू ऑफ W, दिस वैल्यू ऑफ W we put W put in इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में इसी W की वैल्यू को पुट करते हैं। वो मेरे पास क्या है, Z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस W। अब जो W की वैल्यू है हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। Z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस W की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 6 अयोटा। स्टूडेंट हमने वो यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब नेक्स्ट देखें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। Z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 6 अयोटा। अब Z की मेरे पास जो वैल्यू आई -2, अब ये 6 अयोटा प्लस का 3 अयोटा, मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 9 अयोटा। तो इस तरह स्टूडेंट हमने Z की भी वैल्यू निकाली, वो मेरे पास क्या आ गई, -2 प्लस 9 अयोटा। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट में हम इन वैल्यूज को लिख देंगे। जो W की वैल्यू आई वो मेरे पास क्या है, 2 माइनस 6 अयोटा, एंड जो Z की वैल्यू आई वो मेरे पास -2 प्लस 9 अयोटा आया। आई होप आपको पार्ट
4 की भी समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, z की वैल्यू निकाली, फिर उस z को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो वहां से मेरे पास w की वैल्यू आई, फिर w की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके अपनी z की वैल्यू हासिल की। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा w इक्वल टू 1। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, माइनस डी माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू w इज इक्वल टू, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 7 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किया था। क्या किया था, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट और ऐड करके एक वेरिएबल हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे भी हमने वही मेथड इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी ए की वैल्यू निकालने बैठ गए, अब यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू निकाल भी लूं तो मुझे पुट करने में बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, लेकिन इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए इक्वेशन 2 को, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मेरे पास माइनस का 2z बन जाएगा। इक्वेशन 1 में तो मेरे पास ऑलरेडी प्लस का 2z है, ये आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास w की वैल्यू आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2 बाई 2। मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, मेरे पास आंसर क्या गया, माइनस 2z। अब इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा w, इसको भी 2 से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस 2z आ गया, जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 माइनस 2 अयोटा w, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, एडिंग करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करना है। अब देखे ये प्लस का 2z, ये माइनस का 2z आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये w आ जाएगा इधर 3 प्लस अयोटा, ये माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। ये 1 और 4 क्या हो जाएंगे, ऐड होके 5 बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये 3 और ये माइनस का 2, तो बाकी मेरे पास 1 बचेगा, ये 2 अयोटा और ये 1 अयोटा, प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा ना। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे पास W क्या आ गया, 5/1 प्लस 3 अयोटा। लेकिन अब अयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अयोटा खत्म करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लिया, 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 1 माइनस 3 अयोटा। अब ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मेरे पास फॉर्म बन रही है a की 2 माइनस b की 2 की। तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा होल का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर 5 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 15 अयोटा आता है। नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 5 माइनस 15 अयोटा। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुट की, वो मेरे पास क्या है, -1 है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 9 बन जाएगा। अब 1 और 9 मेरे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 10 हो जाएंगे। अब ऊपर देखें तो मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया 5, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया, इधर मेरे पास -3 अयोटा बच जाएगा। अब 5 10 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 2 10, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 -3 अयोटा ओवर 2 आ गया। अब हमने क्या किया, W की जो मेरे पास वैल्यू आई 1/2 -3 ओवर 2 अयोटा आ गई। अब इसी W की वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ W पुट इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास इक्वेशन 1 स्टूडेंट यहाँ पे ठहरी है। हमने क्या करना है, यहाँ पे W की वैल्यू पुट करने जो हमने निकाली है। अब W की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 -3 अयोटा ओवर 2, वो हमने यहाँ पे निकाली है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट कर दिया 2z। अब देखो यहाँ पे ये 2z प्लस 3 प्लस अयोटा आ गया, साथ में मेरे पास W की वैल्यू आ गई 1 -3 अयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 प्लस अयोटा इंटू 1 -3 अयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको क्या किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। 3 को मैंने 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 9 अयोटा आ गया। फिर इसी तरह अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का अयोटा, ये क्या आ जाएगा, -3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में 2 आ गया एज इट इज। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये 2z एज इट इज ही रहेगा। अब ये देखिए ये मेरे पास 9 अयोटा है माइनस का, ये प्लस का अयोटा है, तो मेरे पास प्लस का चला जाए तो बाकी मेरे पास माइनस का 8 अयोटा रहेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखें तो 3 अयोटा स्क्वायर है। अब हमने -3 अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने नेगेटिव वैल्यू जब पुट की तो मेरे पास आंसर माइनस माइनस प्लस का क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। तो यहाँ पे मैंने वही 3 लिख दिया। अब 3 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा, माइनस का 8 अयोटा ओवर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ऊपर 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, इधर मेरे पास -4 अयोटा बच गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो बाकी बचा 2z
प्लस का 3 माइनस का 4 अयोटा इज इक्वल टू 1, वो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2z इज इक्वल टू 1, ये 3 इधर आ गया तो माइनस, ये माइनस का 4 अयोटा आ गया, इधर आगे प्लस हो जाएगा। अब 2z इज इक्वल टू, अब माइनस 3 में से प्लस 1 चला जाए तो मेरे पास माइनस का 2 रहेगा, प्लस का 4 अयोटा। अब 2z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस 2 माइनस 2 प्लस 4 अयोटा में से 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया प्लस का 2 अयोटा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 प्लस 2 अयोटा। और w की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आई थी, w की वैल्यू मेरे पास आई थी 1 - 3 अयोटा ओवर 2 आई थी। तो अगर w की वैल्यू आप इस तरह लिखना चाहे आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 - 3/2 अयोटा। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। पार्ट 5 के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 और लास्ट पार्ट यानी पार्ट 5 के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, और पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट 4 के अंदर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया। आई होप आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आ गया होगा। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।